So hello everyone, welcome back to our YouTube channel, The Defense Guide. And today in this video, we are going to study about rocks and its types. Okay. Now, why we are studying rocks? Because it is a very important topic and last time भी इससे question आया था. ठीक है, question भी मैं read कर देती हूँ एक बार आपके सामने. So the question was, which one of the following is an example of both an igneous as well as a metamorphic rock? Igneous and metamorphic rock दोनों कौन से हैं? So without any further ado, let's study rocks so that end में हम ये question solve करें खुद से. Okay, now what is rock? पहले थोड़ा सा rock को जान लो कि क्या होता है. Rock is nothing but an aggregate of one or more mineral. एक या एक से ज़्यादा minerals, ठीक है, एक minerals या एक से ज़्यादा minerals का जब aggregate होता है उसे ही हम rock कह देते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे एक या एक से ज़्यादा aggregates हैं minerals के. They can be soft, rock can be soft, rock can be hard and rock can be of varied colors. सॉफ्ट हो सकते हैं, हार्ड हो सकते हैं और अलग अलग कलर के हो सकते हैं. सॉफ्ट में एग्जांपल है सोप स्टोन. ऐसे याद रख सकते हो कि जो सोप होता है वो थोड़ा सॉफ्ट होता है ना, तो सोप स्टोन सॉफ्ट. ठीक है, तो वो सॉफ्ट रॉक के एग्जांपल्स में आते हैं. और ग्रेनाइट जो है आपका वो हार्ड रॉक के एग्जाम्पल में आता है. अपने बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन में ग्रेनाइट सुना होगा. दे आर हार्ड रॉक और अलग अलग कलर्स में भी आते हैं, जैसे गैब्रो हो गया, क्वार्ट्जाइट हो गया. गैब्रो ब्लैक कलर में होता है. क्वार्ट्जाइट के तो बहुत सारे कलर होते हैं. क्वार्ट्जाइट का मिल्की वाइट हो गया, ग्रीन कलर में भी क्वार्ट्जाइट आते हैं. तो क्वार्ट्जाइट आर इन मल्टीपल कलर्स. अब रॉक्स का कोई डेफिनेट जो है कॉम्पोजिशन नहीं होता है. थोड़ा सा जूम कर लेते हैं. रॉक का देयर इज नो डेफिनेट कॉम्पोजिशन. ऐसा नहीं है कि इसी मात्रा में ये पर्टिकुलर रॉक और ये पर्टिकुलर रॉक होगी. दे कैन बी प्रेजेंट इन डिस्टिंक्ट कॉम्पोजिशंस. उसका कोई फिक्स कॉम्पोजिशन नहीं है. जैसे कि आप केमिकल में पढ़ते हो H2O है, हो गया ना, वो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, तो वो एक फिक्स कॉम्पोजिशन है. इसमें H का और O का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, ऐसा कोई डेफिनेट कॉम्पोजिशन नहीं होता है मिनरल्स का कि इसी कॉम्पोजिशन में वो प्रेजेंट रहेंगे. पेट्रोलॉजी, ये इंपॉर्टेंट है. पेट्रोलॉजी को क्या कहते हैं? साइंस ऑफ रॉक्स. रॉक की स्टडी को, रॉक की साइंस को हम पेट्रोलॉजी कहते हैं. एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट. इसको याद आप ऐसे रख सकते हो कि पेट्रोलॉजी में पेट्रोल आता है. एंड पेट्रोल कहाँ से आता है? धरती के नीचे से. और धरती के नीचे क्या होती है? रॉक्स होती है. उन्हीं रॉक्स के बीच से तो पेट्रोल आ रहा है. तो पेट्रोल रॉक से रिलेटेड है. तो पेट्रोलॉजी इज द साइंस ऑफ रॉक्स. नाउ अब हम सीधे, हमने रॉक्स देख लिए क्या होते हैं, रॉक्स के टाइप देख लेते हैं जल्दी से. रॉक जो है ऑन द मोड ऑफ फॉर्मेशन 3 टाइप्स में डिवाइड होते हैं. सेडिमेंट्री, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक. इन 3 टाइप्स में ऑन द बेसिस ऑफ देयर फॉर्मेशन, कि किस तरीके से वो फॉर्म हुए, हम उनको 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं. तो जो इग्नियस रॉक होती हैं वो कैसे फॉर्म होती हैं वो मैं आपको बताऊंगी. सेडिमेंट्री कैसे फॉर्म होती है और मेटामॉर्फिक कैसे फॉर्म होती है. इग्नियस रॉक आर कॉल्ड प्राइमरी रॉक and they are also called plutonic rock. They are also known as plutonic rock. Why they are called primary rock? क्योंकि जो इनिशियली सबसे पहले एक रॉक बन के तैयार होती है आग से, लावा से, ठीक है, वो हमारी इग्नियस रॉक ही होती है. इसलिए उसको हम क्या कहते हैं? प्राइमरी या प्लूटोनिक रॉक. इग्नियस रॉक में देयर इज सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा. अब देखो होता क्या है कि आपकी जो अर्थ होती है, पहले एक बार देख लो, अर्थ होती है, अर्थ के नीचे ऐसे हैं आपके कुछ पत्थर हैं, बहुत सारे सेडिमेंट्स हैं. उसके नीचे लावा होता है. क्या होता है? लावा होता है. लावा होता है नहीं, उसके नीचे मैग्मा होता है. उसको हम मैग्मा कहते हैं. ये भी इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो नीचे वाला पार्ट होता है, अर्थ के नीचे जो हीट होती है उसको हम कहते हैं मैग्मा. अर्थ के नीचे की जो भी हीट वाली जो पार्ट्स हैं, उसको जो हीटेड मोल्टेन मटीरियल्स हैं, उनको हम कहते हैं मैग्मा. ठीक है, ये मैग्मा जब इंटेंस प्रेशर की वजह से बाहर आ जाता है तो हम उसे लावा कह देते हैं. ठीक, ये लावा भी कूल डाउन हो सकता है, या मैग्मा भी कूल डाउन हो सकता है. मैग्मा धरती के नीचे कूल डाउन होगा और लावा धरती के ऊपर कूल डाउन होगा. तो अगर उसी मैग्मा का सॉलिडिफिकेशन इनसाइड अर्थ हो रहा है तो उसे हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक कहेंगे. और अगर उसी लावा का सॉलिडिफिकेशन आउटसाइड अर्थ सरफेस हो रहा है तो उसी लावा का, मतलब लावा का अगर हो रहा है सॉलिडिफिकेशन, तो हम उसे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक कह देंगे. इंट्रूसिव मतलब अंदर, एक्सट्रूसिव मतलब बाहर. अर्थ के अंदर इंट्रूसिव इग्नियस रॉक का सॉलिडिफिकेशन होता है और अर्थ के बाहर एक्सट्रूसिव रॉक का. ठीक है, मैग्मा अगर सॉलिडिफाई होगा तो इंट्रूसिव बनेगा, तो मैग्मा अलग चीज है. और लावा अगर सॉलिडिफाई होगा तो एक्सट्रूसिव रॉक बनेगा, क्योंकि लावा
बाहर होता है अर्थ के। अब ये लावा जो है या ये जो मैग्मा जो है, ये दो तरीके से कूल डाउन हो सकता है। इट कैन कूल डाउन स्लोली और इट कैन कूल डाउन रैपिडली। तो अगर स्लोली कूल डाउन हो रहा है ग्रेट डेप्थ पे, ठीक है, अंदर धरती के, तो इसके जो मिनरल्स होंगे वो लार्जर होते हैं, बड़े बड़े मिनरल्स होते हैं। लार्जर समझ रहे हो, ऐसे बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े होंगे क्योंकि वो बहुत स्लोली स्लोली कूल डाउन किए हैं। वहीं पे अगर उनकी रैपिड कूलिंग हो रही है, ठीक है, रैपिड कूलिंग की वजह से जो मिनरल्स होंगे वो बहुत ही स्मॉल एंड फाइन ग्रेन होंगे। ओके, छोटे छोटे और छोटे, आई थिंक फाइन ग्रेन्ड, बिकॉज देर इज रैपिड कूलिंग। और रैपिड कूलिंग सरफेस पे होती है क्योंकि सरफेस पे आपको पता है टेम्परेचर जो है कम होगा तो जल्दी से कूलिंग हो जाएगी, और अगर ग्रेट डेप्थ पे है तो वहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो स्लो कूलिंग होगी। तो इस तरीके से वो जो हमारी रॉक्स होती हैं वो बड़ी या छोटी होती हैं, फाइन या फिर लार्जर ग्रेन्स होते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इग्नियस रॉक में फॉसिल्स, पेट्रोलियम, कोल ये सब नहीं मिलता है। ठीक है, क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि इतनी हीट है यार, तो फॉसिल, पेट्रोलियम, कोल सब जलना जाएगा, तो ये सब नहीं मिलते हैं आपको इग्नियस रॉक में, क्योंकि जब इग्नियस रॉक बनती है तो वो एक मॉल्टन मटेरियल से बनी हुई है, राइट। तो वहाँ पे आपको कहाँ फॉसिल और पेट्रोलियम मिलेगा। अब दूसरा टाइप पढ़ते हैं हम। दूसरा टाइप है सेडिमेंट्री रॉक का। जो सेडिमेंट्री रॉक होती हैं वो सेकेंडरी रॉक होती हैं। दे आर फॉर्म्ड बाय डिपोजिशन ऑफ फ्रैगमेंट्स ऑफ रॉक्स बाय एक्सोजेनस प्रोसेस। जब कभी कोई रॉक टूटती है, ऐसे टूट गई, फ्रैगमेंट्स हो गई, वेदरिंग हो गया उसका, और फिर इरोजन वगैरह की वजह से या एक्सोजेनस प्रोसेस की वजह से वो कहीं दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होकर के इस तरीके से इकट्ठा होने लगी, सेडिमेंट्स उसके इकट्ठा होने लगे और एक रॉक बना दे रहे हैं, उसे हम कहते हैं सेडिमेंट्री रॉक। दैट्स वाई इट्स कॉल्ड सेकेंडरी रॉक, क्योंकि उसके सेडिमेंट्स ऐसे इकट्ठा हुए एंड देन वो एक नया रॉक बन गया है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम लिथिफिकेशन कहते हैं। लिथिफिकेशन, आपने लिथोस्फेयर सुना है? लिथोस्फेयर मतलब जो हमारी पृथ्वी की जो हार्ड वाली पार्ट होती है उसको हम लिथोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, तो जो क्रस्ट होती है जो वो सब लिथोस्फेयर में आता है। तो लिथोस्फेयर यानी कि वो हार्ड स्टोन वाला पार्ट। सो इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक, ये जो अलग अलग रॉक्स होती हैं, ये जब भी डेन्यूडेशनल एजेंट्स को एक्सपोज होती हैं तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती हैं। एज आई हैव टोल्ड यू, कोई भी रॉक हो सकती है, वो रॉक कैन बी एनीथिंग। तो वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट गई। अब छोटे छोटे पार्ट्स में टूट करके ये जो फ्रैगमेंट्स होते हैं ये ट्रांसपोर्ट हो गए बाय एक्सोजेनस एजेंसीज। ठीक है, एक्सोजेनस एजेंसीज क्या क्या हो सकती हैं? विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये लोग उसको ट्रांसपोर्ट करके उनको ट्रांसपोर्ट करके कहीं पे लेके गए और वहाँ पे वो डिपॉजिट होने लगी। ठीक है, दे आर डिपॉजिटेड, और उस डिपॉजिटेड जगह पे जब कॉम्पैक्शन की वजह से वो रॉक बन जाते हैं तो उसे हम कहते हैं लिथिफिकेशन हुआ है। वी से दैट लिथिफिकेशन प्रोसेस हैज हैपेंड, क्योंकि एक सरफेस बन गया, एक हार्ड चीज बन गई है। ठीक है, इसे हम उसे लिथिफिकेशन प्रोसेस कहते हैं। और इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इसमें फॉसिल्स, पेट्रोलियम एंड कोल पाए जाते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉसिल, पेट्रोलियम, कोल दे आर फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक, जो हम लोग पेट्रोलियम यूज करते हैं। दीज रॉक आर जनरली पोरस एंड दे कंसिस्ट ऑफ लेयर्स एंड स्ट्रेटा। ठीक है, पोरस मतलब कि उनमें इस तरीके से वाटर पर्कुलेट कर सकता है। ठीक है, ये पोरस होती हैं थोड़ी, एंड लेयर्स में पाई जाती हैं। एंड दीज लेयर्स ऑफ डिपॉजिट्स रिटेन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स आफ्टर लिथिफिकेशन। ऑब्वियसली जैसे कि पहले कोई सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ, ठीक है, फिर उसके ऊपर दूसरा कोई सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ तो एक लेयर टाइप बन गया है, तीसरा सेडिमेंट डिपॉजिट हुआ। बट ये जो सेडिमेंट्स आए हैं, जिस भी रॉक की आई है, उसकी एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स रही होगी, तो वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को रिटेन करके रखते हैं, क्योंकि कुछ यहाँ केमिकल चेंज तो हो नहीं रहा है। ठीक है, तो इसलिए वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करते हैं, कंटेन करके या रिटेन करके रखते हैं, वो जो लेयर्स होती हैं, वो जो लेयर्स बन रही हैं। ओके, यही बताया गया है कि ये लेयर्स में ऐसे पाई भी जा सकती हैं। अब फाइनली हमारा आखिरी जो रॉक है वो है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक रॉक, पहले आपको बता दूं मॉर्फिज्म क्या होता है। मॉर्फिज्म का मतलब होता है ना चेंज ऑफ फॉर्म, जब कोई फॉर्म चेंज कर जाए, तो बस यही है। ये रॉक, दूसरी रॉक्स का फॉर्म जब चेंज हो जाता है तब फॉर्म होती है। ठीक है, अब वो दूसरी रॉक कौन कौन सी है? इग्नियस हो गई और सेडिमेंट्री रॉक हो गई। इनका जब फॉर्म चेंज होता है तो वो मेटामॉर्फिक बन जाती हैं। कंसोलिडेटेड रॉक्स दे अंडरगो रिक्रिस्टलाइजेशन अंडर इमेंस प्रेशर एंड टेम्परेचर। जब रॉक्स पे इमेंस प्रेशर या इमेंस टेम्परेचर पड़ता है, ठीक है, तो वो रिक्रिस्टलाइज हो जाती हैं। रिक्रिस्टलाइज मतलब होता है उनका जो स्ट्रक्चर है वापस से चेंज हो जाता है।
और एक नया फॉर्म बनता है जिसे हम कहते हैं मेटामॉर्फिक रॉक। वो नई रॉक बन जाती हैं। वो प्रेशर किसकी वजह से आएगा? रॉक्स की वजह से आएगा। दूसरी रॉक्स प्रेशर कर सकती है। टेम्परेचर किसकी वजह से आएगा? आपको पता है अर्थ के नीचे बहुत सारा हीट है, वहां से टेम्परेचर आ सकता है, या फिर जो है सन की हीट से भी टेम्परेचर आ सकता है। तो इन सब की वजह से रॉक्स अपने फॉर्म को चेंज कर लेते हैं। अब मेटामॉर्फिक रॉक के अंदर आपको एक डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी जो कि है फोलिएशन या लीनिएशन की। फोलिएशन एंड लीनिएशन क्या होता है? होता क्या है कि मेटामॉर्फिज्म की वजह से कभी कभी जो रॉक्स एंड मिनरल्स होते हैं ना, वो लेयर्स में या लाइंस में अरेंज होते हैं। दे अरेंज इन लाइंस लाइक दिस। ये क्योंकि मेटामॉर्फिज्म हो रहा है तो एक का फॉर्म, इसका फॉर्म चेंज हो गया, फिर इसका फॉर्म अलग चेंज हो गया। तो ऐसे ये एक लाइंस में या लेयर्स में आपको देखने को मिल जाती है। और इस लेयर्स को हम कहते हैं कि दे आर अपियरिंग लाइक अ बैंड। दे गिव अ बैंडेड अपीयरेंस। एक बैंडेड अपीयरेंस देते हैं कि एक बैंड बनी हुई है, लाइक इस तरीके से शेडिंग हो गई है। इस बैंडिंग को हम कहते हैं, इसी को हम कहते हैं बैंडिंग, कि एक बैंड्स में दिख रहे हैं, एक डिफरेंट बैंड, ये अलग बैंड, डिफरेंट बैंड, लाइट एंड डार्क के शेड में दिखते हैं हमको। यहाँ डार्क है, ये लाइट है, एंड इट डिपेंड्स अपॉन दी प्रोसेस कि कैसा प्रोसेस हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको मेटामॉर्फिक रॉक्स में कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिल सकती है। सो नाउ वी आर डन विथ रॉक्स। अब जल्दी से एग्जाम्पल सारे देख लेते हैं। ठीक है, ये रॉक साइकिल है। रॉक साइकिल में कुछ ऐसा याद करने वाला नहीं है, बस इतना मैंने यहाँ पे बना रखा है कि कैसे इग्नियस रॉक मेल्ट होकर के मैग्मा बनाती है, मेटामॉर्फिक रॉक मेल्ट होकर के मैग्मा बनाते हैं, ये मैग्मा कूल होकर के वापस इग्नियस रॉक बनाता है। इग्नियस रॉक फिर से अगर हीट एंड प्रेशर के अंडरगो करेंगी तो मेटामॉर्फिक रॉक बना लेंगी, लेकिन अगर इनका वेदरिंग होगा और लिथिफिकेशन हो जाएगा तो सेडिमेंट बन के सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगी। वैसे ही मेटामॉर्फिक रॉक का वेदरिंग और लिथिफिकेशन होगा तो सेडिमेंट्स बन के सेडिमेंट्री रॉक बन जाएंगे, और सेडिमेंट्स का कंपैक्शन होगा और वो मतलब वही सेडिमेंट्स बन जाए, सेडिमेंट्री रॉक बन जाते हैं। और सेडिमेंट्री रॉक खुद हीट एंड प्रेशर अंडरगो करके मेटामॉर्फिक रॉक बन सकती है, और मेटामॉर्फिक रॉक वापस से मैग्मा बन के इग्नियस रॉक बन सकती है। ये साइकिल को ही हम रॉक साइकिल कहते हैं, क्योंकि गोल 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 घूम रहे हैं सारे रॉक। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ड्रॉ किया था। ओके, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही था, बट आपको एटलीस्ट पता तो होना चाहिए ना कि इग्नियस, सेडिमेंट्री एंड मेटामॉर्फिक रॉक होती क्या है। वो हमने पता कर लिया है। अब जल्दी से हम एक एक करके सारे एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इग्नियस रॉक्स के एग्जाम्पल। इग्नियस रॉक्स में आपका ग्रेनाइट आता है, गैब्रो आता है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये दोनों इंट्रूसिव रॉक्स हैं। ओके, इंट्रूसिव रॉक्स हैं। फिर डियोराइट, डोलराइट, पेग्मेटाइट, पेरिडोटाइट, ये भी आते हैं, बट इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। ये सब के सब इंट्रूसिव रॉक्स ही हैं। ठीक है, और ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने हाईलाइट करके रखा है, बट यू कैन राइट इट कि क्या पता पूछ लें, बट पूछते नहीं है। और नेक्स्ट और क्या कहना है इग्नियस में? इग्नियस में बेसॉल्ट है, एंडेसाइट है, रियोलाइट है और ऑब्सीडियन है। ये इंपॉर्टेंट है, एक्सट्रूसिव रॉक्स है। ये सब एक्सट्रूसिव है। इंट्रूसिव एक्सट्रूसिव आप समझ रहे हो ना, अर्थ के बाहर, अर्थ के अंदर कूल डाउन होना। तो जो बेसॉल्ट है वो एक्सट्रूसिव है, एंडेसाइट भी एक्सट्रूसिव है, एंड ऑब्सीडियन भी एक्सट्रूसिव रॉक है, और रियोलाइट और प्यूमिस भी हैं। सो ये इंपॉर्टेंट ही रॉक्स मैंने यहाँ लिखी हैं। और भी एग्जाम्पल्स हैं, टफ, स्कोरिया एट्सेट्रा, बट ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको बस ये दोनों याद करने की जरूरत है, और यहाँ पे आपको ये दोनों और ये, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। फिर आता है सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक में कॉन्ग्लोमरेट जानते हो ना, जब कोई एक टाइप की चीज़ ऐसे इकट्ठी होती है उन्हें हम कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। बिल्डिंग्स का कॉन्ग्लोमरेट होता है, अर्बनाइजेशन को कॉन्ग्लोमरेट कहते हैं। ऐसे ही रॉक्स में कॉन्ग्लोमरेट होते हैं, ऐसे जिस तरीके से आपको मैंने बताया सेडिमेंट्री रॉक बनते हैं। तो कॉन्ग्लोमरेट शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, जिप्सम एंड लुइस या लेस, जैसा आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो, और गिसराइट, ये सब की सब सेडिमेंट्री रॉक होते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आ चुका है, गिसराइट वाला, कि गिसराइट रॉक के बारे में। जो गिसराइट होती है एज क्रस्ट, दे आर फाउंड एज क्रस्ट अराउंड हॉट स्प्रिंग्स एंड गीजर्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स मतलब होता है जब आप कोई पहाड़ों पे जाओ ना, तो वहाँ पे जो लेक्स होती हैं, कुछ कुछ नीचे से जो पानी की स्ट्रीम्स आती है ना, वो थोड़ी गर्म होती हैं, क्योंकि वो कांटेक्ट में होती है, लावा वो कांटेक्ट में होती है, अर्थ के नीचे की हीट की कांटेक्ट में होती है, इस वजह से वो पानी गर्म होता है, और ऊपर जब वो पानी आता है तो उसको हम हॉट स्प्रिंग्स कहने लगते हैं। ठीक है, तो उनके अराउंड गीसराइट मिलता है। इसका नाम भी जैसे गीजर है गीजर सुना आपने? गीजर क्या होता है? घर में हम जो लगाते हैं पानी गर्म करने के लिए। ठीक है, तो गीजर से गीजराइट आप याद कर सकते हो कि हॉट स्प्रिंग्स के अराउंड या गीजर्स के अराउंड मिलता है। ओके, नेक्स्ट जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है, ये भी अलग अलग तरीके से फॉर्म हो सकती हैं। ये मैकेनिकली फॉर्म हो सकती हैं, ऑर्गेनिकली फॉर्म हो सकती हैं, और
केमिकली भी फॉर्म हो सकती हैं। ये मैंने एनसीईआरटी से लिखा हुआ है, यहाँ पे एनसीईआरटी में एज इट इज़ दिया हुआ है कि सेडिमेंट्री रॉक मैकेनिकली कौन कौन फॉर्म होते हैं। तो जो ऊपर की ये वाली है ना, कॉन्ग्लोमरेट, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, कॉन्ग्लोमरेट, शेल, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड ल्यूइस या लेस, ये जो है मैकेनिकली फॉर्म होती हैं। मैकेनिकली समझ रहे हो कि इन पे हीट एंड प्रेशर, इन पे जब प्रेशर पड़ता है तो उस प्रेशर से ये लोग बनती हैं। एंड नेक्स्ट है ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड। ऑर्गेनिकली फॉर्म में चॉक, ग्लिसराइट, जो हमारा ऊपर वाला ये ग्लिसराइट हॉट स्प्रिंग के अराउंड वो, और कोल एंड लाइमस्टोन, ये ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड है। लाइमस्टोन दोनों में है, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकली फॉर्म्ड। तो केमिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक हैलाइट, चर्ट, पोटैश एंड लाइमस्टोन है। देखो लाइमस्टोन फिर से आ गया। तो लाइमस्टोन तीनों तरीके से फॉर्म हो सकता है, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली एंड केमिकली। एंड ये हैलाइट, चर्ट एंड पोटैश, या पोटैश तो आपको लग ही रहा है केमिकल, तो ये सब क्या है, केमिकली फॉर्म्ड है। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास फाइनल है मेटामॉर्फिक रॉक। मेटामॉर्फिक में हमारे आती हैं स्लेट, स्कीस्ट, ग्नीस, क्वार्ट्जाइट, एंथ्रासाइट, सोपस्टोन, मार्बल। ये इंपॉर्टेंट है मेटामॉर्फिक में। फाइलाइट, लिग्नाइट एंड हॉर्नफेल्स भी आती हैं, बट इंपॉर्टेंट जो मैंने हाईलाइट की हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक में आती हैं आपकी। एंड मेटामॉर्फिक रॉक भी दो तरीके से बन सकती हैं, जिनसे जैसे कि डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म से बन सकती है, थर्मल मेटामॉर्फिज्म में बन सकती है। डायनेमिक में मतलब होता है कि जो रॉक्स है उनका ब्रेकिंग और क्रशिंग हुआ है मैकेनिकली, ठीक है, मतलब जो डिफॉर्मेशन हुआ है मैकेनिकली डिफॉर्म हुई है वो, उसमें ज़्यादा देयर इज नॉट मच अप्रिशिएबल केमिकल चेंज, इतना केमिकल चेंज नहीं हुआ है, इसलिए उसे डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। वहीं पर जो थर्मल मेटामॉर्फिज्म होता है, इसमें जो रॉक्स होती हैं वो केमिकली रिक्रिस्टलाइज करती हैं, क्योंकि हीट डोमिनेंट फैक्टर होता है। हीट की वजह से, थर्मल है ना, तो हीट की वजह से वो मेटामॉर्फिज्म होता है, तो हम उसे मेटामॉर्फिज्म कहते हैं, थर्मल मेटामॉर्फिज्म। और थर्मल मेटामॉर्फिज्म में ही कॉन्टैक्ट की वजह से चेंज आया है, रॉक्स कॉन्टैक्ट में आ गई हैं लावा से या मैग्मा से, या फिर रीजनल मतलब होता है कि जो टेक्टोनिक शेयरिंग होती है, आपको पता है नीचे टेक्टोनिक मूवमेंट्स होती रहती हैं अर्थ के, हाई टेम्परेचर या हाई प्रेशर की वजह से जब चेंजेस आते हैं, ठीक है, यहाँ पे प्रेशर और टेम्परेचर दोनों हाई हो सकते हैं, तो वो हमारे थर्मल मेटामॉर्फिज्म में ही आते हैं, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर का डोमिनेंट फैक्टर होगा या हीट का डोमिनेंट फैक्टर होगा। नाउ एट द एंड एक ये इंपॉर्टेंट आप टॉपिक देख लो कि ये जो 4 तरीके की ये रॉक्स हैं इंपॉर्टेंट, कि ये मेटामॉर्फिक रॉक्स मार्बल, ग्नीस और क्वार्ट्ज और एम्फियोबोलाइट किससे बनती हैं। तो लाइमस्टोन से मार्बल बनता है, ग्रेनाइट से ग्नीस बनता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्ज बनता है मेटामॉर्फिज्म होकर के, और बेसॉल्ट से एम्फियोबोलाइट बनता है, एंड कोल से लिग्नाइट एंड स्लेट बनते हैं। ये इंपॉर्टेंट इतना नहीं है, बट ये ऊपर के 4 इंपॉर्टेंट है। लाइमस्टोन मार्बल बनाता है, आप याद रख सकते हो, लाइमस्टोन में एम भी है और मार्बल में भी एम होता है। जो ग्रेनाइट होता है इसमें जी है, तो ग्रेनाइट जो होता है उसका मेटामॉर्फिज्म जब होता है तो वो ग्नीस बनाता है, ठीक है। और जो सैंडस्टोन है उसका जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो वो क्वार्ट्ज बनाता है। सैंड भी ऐसे छोटे छोटे होते हैं और शाइन करते हैं, क्वार्ट्ज भी आपने कभी देखा होता है शाइनी होते हैं, दे आर वेरी शाइनी है, जैसे क्वार्ट्ज का शेप होता है। और बेसॉल्ट हो गया, बेसॉल्ट जो है हमारा वो एम्फियोबोलाइट बनाता है, ओके। एंड यू नो कि ये सारे के सारे मार्बल, ग्नीस एंड क्वार्ट्ज एंड एम्फियोबोलाइट मेटामॉर्फिक रॉक ही है, ठीक। और लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री है, ग्रेनाइट आपका कौन सा रॉक है, ग्रेनाइट आपका इग्नियस रॉक है, एंड सैंडस्टोन कौन सा रॉक है, सैंडस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है, एंड बेसॉल्ट इग्नियस रॉक, कौन सा इग्नियस, एक्सट्रूसिव इग्नियस, ओके। एंड कोल से लिग्नाइट एंड स्लेट बनते हैं। नाउ थोड़ा सा एक बार हम वापस इन सबको एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं ताकि हमारे दिमाग में रह जाए। आप देख रहे हो कि इग्नियस रॉक में ज़्यादातर आइट है, ग्रेनाइट, ड्योराइट, डोलराइट, पैगमेटाइट, पेरिडोटाइट, एंडेसाइट, ठीक है। बाकी बेसॉल्ट, ऑब्सीडियन, ये तो याद कर लो, बट आइट ज़्यादा है, बट सेडिमेंट्री में आइट वाले एग्जाम्पल्स कम है। एक ये है एग्जाम्पल गीसराइट, तो गीजर से आपको याद रहेगा कि गीजर हॉट स्प्रिंग के अराउंड सेडिमेंट्री रॉक्स पाई जाती हैं, ये वाली। एंड मेटामॉर्फिक रॉक में भी है ऐसे एग्जाम्पल, जैसे कि क्वार्ट्जाइट हो गया, एंथ्रासाइट हो गया, एंड ठीक है, फाइलाइट हो गया, ये भी हैं, यहाँ पे भी हैं एग्जाम्पल्स आइट के, बट ज़्यादातर इग्नियस में आते हैं, ऐसा आप माइंड में रख सकते हो। और सेडिमेंट्री रॉक्स में जो, और हाँ, जैसे ये जो सोपस्टोन है ना, इसको लेके बहुत कंफ्यूजन होती है कि किस में जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट लगता है लोगों को, और लगता है कि ये सॉफ्ट होगा, छोटे रॉक्स होंगे, तो ये सेडिमेंट्री में चला जाएगा, बट सोपस्टोन मेटामॉर्फिक का ही पार्ट है, मेटामॉर्फिक रॉक ही है सोपस्टोन, इसे प्लीज़ याद रखना क्योंकि कंफ्यूजिंग लग सकता है सोपस्टोन, बाकी सब में तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। एंड नाउ वी आर डन विद आवर रॉक्स,
अब एंड में हम अपना क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था कि इसमें से कौन सा रॉक इग्नियस एज वेल एज मेटामॉर्फिक है। तो आप सब एलिमिनेट करना मेरे साथ स्टार्ट करो। सबसे पहले हम एलिमिनेट करते हैं कि गैब्रो तो नहीं हो सकता है, ग्रेनाइट बिल्कुल नहीं हो सकता है, और गिसेराइट बिल्कुल नहीं हो सकता है। ये ग्नीसॉइड क्यों लिखा है, ग्नीस नहीं लिखा है, ऐसा क्यों लिखा है, ये कुछ को डाउटफुल लग रहा है। तो क्या ये हो सकता है? यस, यही हो सकता है और यही इसका आंसर है, क्योंकि गैब्रो, गिसेराइट एंड ग्रेनाइट बिल्कुल ही जो है हमें पता ही नहीं होंगे। हमें पता है कि ग्नीस जो होता है ना, अभी हमने देखा था कि मेटामॉर्फिक में आता है। ग्नीस कहाँ गया? जस्ट अ सेकेंड, ये आता है मेटामॉर्फिक रॉक में, बट वहां पे लिख रखा था ग्नेसॉइड। तो यस, जो ग्नेसॉइड है ये आपको, ग्नीस यही है, ग्नेसॉइड का ही पार्ट है। ग्नीस और ग्नेसॉइड सेम ही है ये दोनों, बट जो ये है ये आपका इग्नियस भी होता है, ये इग्नियस रॉक भी होता है और मेटामॉर्फिक रॉक भी होता है, ठीक है, क्योंकि वो दोनों एक अलग अलग तरीके से भी फॉर्म होते हैं। तो आप इसमें बहुत इजीली एलिमिनेट करते हो, ये आंसर दे देते। सो आगे हम लोग ऐसे ही और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे कि रिवर्स हो गई, सॉइल्स हो गए ज्योग्राफी में, ओके, एंड एटमॉस्फेयर की लेयर्स हो गई, ओके, एंड 5 ईयर प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 5 ईयर प्लान, तो ये डिस्कस करेंगे हम। तो ऐसे ही और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके जीएटी में ना, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड प्लीज़ आप वो 50 क्वेश्चंस के लिए, जीएटी में आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं ना जीके जीएस से, उनके लिए आप, जीके जीएस इन करंट अफेयर्स से, उनके लिए आप बहुत टाइम मत वेस्ट करें। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको कवर करें और उनको कवर करके आप एग्जाम में जाएं। सो अगर आपको कोई और डाउट हो तो यू कैन आस्क दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड और टॉपिक आप जो कवर करवाना चाहते हैं वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी वी आर वर्किंग अपॉन द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो एक एक करके आपके सामने वीडियोस आती रहेंगी। टिल देन टेक केयर, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।